नर्मदे हर। पूरी आशा है कल का आपका दिन खूब हर्षोल्लास से आपने मनाया होगा, आनंदित रहे होंगे। यद्यपि ये हमारा नया साल नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में हर दिन नया होता है और हमारी संस्कृति से जुड़े लोगों को इस बात में महारत हासिल है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी अवसर को कैसे नएपन से जिया जाता है। क्योंकि साल भर हमारे बहुत सारे ऐसे त्योहार इसी बात को कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से हमें बताते हैं कि हर 8 दिन में हमारा कोई त्योहार आ जाता है। वो इसीलिए आता है ताकि घर से बाहर तक हम उत्सवमयी रह सके। जहाँ तक कल मेरे दिन का सवाल था तो ये बहुत ही अच्छा था। सुबह 8 बजे से लोगों का आना शुरू हुआ और रात को 12 बजे तक चलता रहा। और उस बीच अम्मा के हाथ के बने ऐसे अलग अलग व्यंजन जो बड़े ट्रेडिशनल, वो किसी किसी समय पे ही बनाती हैं। पूरे दिन लोगों से बहुत बातचीत हुई। कुछ लोग ऐसे भी आए जिनसे मैं सालों बाद मिली थी। और कल का जो मेरा विवरण था उसी पे फिर से बोलूँगी कि अगर सोचिए मैं वही कटाक्ष उनसे कसती कि आज कैसे आप घर आ गए, आज थोड़ी ना हमारा नया साल था, हम क्यों मना रहे हैं, हम ऐसा हम वैसा। तो पूरे दिन की जो ऊर्जा है वो उन लोगों के लिए भी खराब होती जिनका नया साल है, जो सोच रहे हैं, और मेरा भी अंदर का तंत्र बिना बात तनाव में होता। हालांकि जितने भी लोग आए उनसे हल्की चर्चा मैंने ये अवश्य की संस्कृति की या अपनी सभ्यता की या कोई एक चीज़ उठाना, तो एक 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 पुट लेकर ही मैंने उनको यहाँ से भेजा। तो इस तरह से कल का पूरा दिन चला गया और बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं और कुछ तो नाम बहुत नए लग रहे हैं। नर्मदा से भी जुड़े हैं कुछ लोग, उन सबको मेरा प्रणाम। कल मैंने एक पोस्टर डाला था, आपके लिए भी कुछ नया नहीं होगा, मेरे लिए भी कुछ ऐसा नया नहीं है। क्योंकि जब भी मैं जल लिखती हूँ मुझे इसलिए कुछ नयापन नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्वयं को लिख रही हूँ और स्वयं को लिखना बहुत नया नहीं लगता है। उस पोस्टर में मैंने ये लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से इसकी व्याख्या कर देती हूँ। और आप सबसे मेरा निवेदन भी है कि जैसे मेरी सारी बातें मानते हैं, सारी समस्याएं मुझे बताते हैं, सारे सुझाव मुझे देते हैं, इस एक पोस्टर पे मुझे आपकी टिप्पणियाँ, आपकी प्रतिक्रिया, आपका साथ चाहिए। उस पोस्टर का अर्थ कोई बहुत अलग नहीं है, बस वही है एक, मैं वापस से भी डालूंगी लाइव के बाद, कि हम सबको जल के विषय में सोचना है। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि कैसे जल की हर बूंद को न केवल स्वयं बचाऊं बट दूसरों को भी प्रेरित करूं, तो फिर उसकी एक मनन चलता है मेरा, कैसे कैसे, कौन सा सूत्र, कहाँ से, क्या प्रयास, क्या सुझाव। और उसी सुझाव में मुझे सबसे पहले ये बात समझ आई मनन करने के बाद कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य कराने के लिए पहले उस व्यक्ति को उस कार्य को समझाना पड़ेगा और किसी भी व्यक्ति को वो कार्य समझाने के लिए पहले उस कार्य से उस व्यक्ति को मानसिक जोड़ना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, जब एक बच्चा हमारे घर में ही होता है और हम उसका एडमिशन कराने स्कूल जाते हैं तो हम उसको 2-4 दिन पहले से, जब वो प्रथम बार जा रहा होता है, प्रथम अवसर होता है, 2-4 दिन पहले से हम उसको बोलते हैं कि भाई कल स्कूल है तुम्हारा, देखो ये ड्रेस आई है तुम्हारी, कॉपी किताबें तुमने ठीक की, इनको अच्छे से कवर चढ़ाओ, बैग दिलाते हैं, ये लालच भी देते हैं, मुझे भी दिया गया था, ये नया बैग है, ये नया पेन है, तो एक उत्साह अलग से भरा जाता है उससे, लगता है स्कूल तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ है, इतना सामान मिल गया जो अब तक नहीं मिला। और फिर जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है तो 80% मुझे ऐसा लगता है परिवार को कोई व्यक्ति ज़रूर छोड़ने जाता है कि आज मेरा बच्चा पहली बार जा रहा है। बच्चे में एक अलग विशिष्ट एक भाव आ जाता है कि आज मैं कुछ विशेष हूँ, आज तो पूरे घर का अटेंशन मुझ पे है। धीरे 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 हम स्कूल से जोड़ते हैं। फिर जब वो स्कूल से वापस घर आता है तो सबका टारगेट वो रहता है, क्या पढ़ाया था टीचर ने, क्या बात हुई, कैसा लगा, क्या अनुभव थे। इतने हम एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होकर पूछते हैं, बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे लगा इसी तरीके से एक बच्चे से लेके एक बड़े तक मुझे ये मुहिम चलानी ही पड़ेगी कि सबसे पहले मानसिक रूप से जोड़ना पड़ेगा। अब मानसिक रूप से कैसे जोड़ें,
तो उसका मैंने एक मार्ग निकाला है और मैं चाहूँगी, ये बहुत छोटी सी बात है, आप कर भी ले जाओगे। आप सब जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कम से कम जो इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं या सुनते रहते हैं बाद में, वो सब किसी ना किसी जल स्रोत के पास आज जाएंगे या पहले जब कभी गए होंगे, उसका एक फोटो, वो झरने के साथ हो, वो समंदर के पास हो, वो नदी के पास हो, कुछ भी हो, उसकी बैकग्राउंड जल होनी चाहिए। सच तो ये है कि हम सब की बैकग्राउंड जल ही है। हम सब 70% जल से बने हुए हैं, हमारा धरातल जल ही है। लेकिन अभी मैं आर्टिफिशियली बात कर रही हूँ कि पीछे का जो बैकग्राउंड है, आपका वो फोटो किसी झरने का, किसी नदी का, किसी भी जल स्रोत के पास एक सेल्फी हो या एक फोटो हो, आप उसे मेरे कमेंट में उस पोस्टर के में अपलोड करेंगे। आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप नंबर लिखना चाहें, साझा करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, सिर्फ फोटो डालेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी वो पोस्ट ऊपर से नीचे तक जलमय बना दीजिए आप। शुरुआत मैं कर रही हूँ, उसका अंतिम सिरा आप पकड़िए, और फिर इस तरीके से हम रस्सी को जब लेकर चलेंगे तो हम अपने उस जल को बांध के रख पाएंगे जो बिखर गया है, और ऐसे ये धीरे 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 संभलता चला जाएगा। आज हम इस बात पे काम करेंगे तो उससे मुझे ये समझ में आएगा। मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ जाके घाट साफ कीजिए, इसमें तो आप 4 चीज़ें बता सकते हैं, समय नहीं है, ठंड है, कैसे होगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, नहीं समझ आ रहा, इससे क्या हो पाएगा, ये कोई उपाय नहीं है। पर एक फ़ोटो फ़ोन पे बैठे बैठे अपलोड करना मेरे उसमें पोस्ट के कमेंट में बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, और आप जनरली भी लिखते भी रहते हैं। तो समझ लीजिए रोज आप अपने मन से लिखते हैं, आज मैं अपने मन से लिखवा रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना। जैसे ही वो पोस्टर आपको दिखता है, आप कमेंट में अपना एक जल के साथ एक फोटो, मैं देखना चाहती हूँ आप सब जल के साथ कैसे लगते हैं। और आप भी देखना कि जब आप जल के साथ खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं। और अंदर भी जल, बाहर भी जल, इसका मतलब है कि लोहा जो है वो चुंबक को खींच ही लेगा। तो ये शुरुआत करते हैं, इसके बाद इसके दूसरे चरण पे हम आएंगे। और जहाँ तक बात जल की है, तो आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। आप लोग तो बड़े प्रश्न पूछते हैं मुझसे, जिज्ञासाएं भेजते हैं। आज एक प्रश्न मेरा है, अगर भारत में 130 करोड़ लोग हैं तो क्या औसतन एक समय आप मुझे बता सकते हैं कि दिन भर में आपको एक समय ऐसा आता है जब आप रिलैक्स होते हो, जब आप आराम में होते हो, जब आपको 2 या 3 सेकंड से लेके 2 या 3 मिनट तक कोई तनाव नहीं होता, आप हल्के होते हो? क्या आप बता सकते हो वो समय कौन सा होता होगा? और मुझे लगता है कि सभी के जीवन में वो आता है, दिन भर में एक बार, जब हम स्नान करके बाहर निकलते हैं। आप कितने भी तनाव में जाइए, आप कितना भी परेशान रहिए, आपकी मानसिक शारीरिक उलझने कितनी भी रहने दीजिए, लेकिन जब आप स्नान करके बाहर निकलते हो, वो 2 से 2 सेकंड, वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो आपके 24 घंटे में सबसे फ्रेश होते हैं, सबसे कम तनावपूर्ण होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय हम अंदर के 70% जल के ऊपर भी 70% बल्कि हाँ 100% जल डाल रहे होते हैं। जब हमारे शरीर पे वो जल पड़ रहा होता है तो अंदर का जल भी उबाल मार रहा होता है, और लोहा और चुंबक मिल रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं, आपकी सोच अगले 10 मिनट अलग होती है, आपका मन अगले 10 मिनट अलग होता है, आपका सोचने का जो स्तर है वो अगले 10 मिनट अलग होता है। आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी कारणवश, ठंड की वजह से, किसी रोग के कारण नहीं नहा पा रहा है, उसका सब कुछ बुझा बुझा है, सब कुछ बुझा बुझा। क्या कारण है? जल। एक रोगी, जो कई ऐसे होते हैं असहाय लोग जो बेड पे रहते हैं, तो हम उनकी व्यवस्थाएं ऐसे करते हैं, भाई 8 दिन में नहलाएंगे, 5 दिन में नहलाएंगे। आप किसी दिन देखिए कि उसकी प्रतिक्रियाएं देखिएगा, उनकी क्रियाएं देखिएगा, कि जिस 8 दिन के बाद हमने उस रोगी को नहला के अच्छे से बाल बाल काट के बिठाला होता होगा, उस दिन उसके जीवन में रोग का स्तर ही 50% कम हो गया होगा। ये है जल। आपको बहुत भूख लगी है, आपने खाना खाया, को बहुत सर दर्द हो रहा है, आपने दवा खाई,
आपको जो कुछ भी बहुत तीव्रता से हो रहा है आप निदान करते हैं, आप तब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन देखिएगा, भाव देखिएगा। लेकिन जब आप बहुत प्यासे हो रहे हों और वो पानी की कुछ बूंदें आपको मिल जाएं, आप उस समय अपना चेहरा देखिएगा। कारण जल, सब कुछ जल से ही जुड़ा हुआ है। बहुत दुर्भाग्य है हम सिर्फ जल ही भूल गए हैं। जो लोग जाके काम कर रहे हैं, हम कह देते हैं पब्लिसिटी को कर रहे हैं, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए। मुझे भी कई कटाक्ष मिलते हैं और उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं घर से 60 किलोमीटर दूर एक घाट पे जा रही हूँ तो कम से कम मैंने अपना 1.5 घंटा खराब किया। वापस आ रही हूँ, 1.5 घंटा खराब किया। कुछ उसमें आर्थिक भी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है जाने से। वहाँ मैं उन लोगों से सर मान रही हूँ जो जागरूक भी नहीं है, जो शैक्षिक भी नहीं है। सिर्फ उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि नया घाट है, मैं नहीं जानती बहुत लोगों को, मुझे कुछ सहायता चाहिए होगी। फिर मैं उनसे सर मारती हूँ तो मैं अपनी ऊर्जा भी दे रही हूँ, शारीरिक मानसिक। फिर मैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसे दे के आती हूँ जो मेरी मदद करते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से हम ही सब पे निर्भर हैं। उसके बाद मैं इतनी ठंड में जल में उतरती हूँ, उसमें से सब कचरा निकालती हूँ। तो अगर दिन भर की एक्टिविटी जिसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ, अगर ये करने के बाद भी किसी को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, कि भाई पब्लिसिटी के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए, तो मैं तो चाहती हूँ कि हर स्त्री को ये दिखावा कर देना चाहिए, हर पुरुष को ये दिखावा कर लेना चाहिए। हम सबको दिखावे के लिए ही ये इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि एक दिन ये दिखावा ही हमारी आदत बन जाए। फिर ऐसा हो जाए कि महीने की हर 27 तारीख को हमें घर में चैन नहीं आए। ये हमारे, कम से कम मेरे जीवन का तो है। जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में पूर्णिमा और अमावस आती है, जैसे धार्मिक व्यक्ति के जीवन में एकादशी आती है, ऐसे हम सब जल बचाने वाले लोगों के जीवन में ये 27 तारीख पूर्णमासी, एकादशी और अमावस की तरह आ जानी चाहिए कि आज 27 तारीख है, आज घाटों पे जाना है। ये हमारी एकादशी होना चाहिए, ये हमारी पूर्णमासी हो जाना चाहिए, ये वो पूर्णमासी हो जाना चाहिए जो आज से पहले हमने एक सही पूर्णमासी पर जब बड़ी डुबकियां लगा लगा के गंगा को मलिन कर दिया था। अब समय आया है एक ऐसी पूर्णमासी बनाने का जब हम गंगा को साफ करने निकलें, जब हम नदियों को साफ करने निकलें। कुछ ऐसी भी पूर्णमासी तो होनी चाहिए। सिर्फ डालते रहेंगे और गंदा करते रहेंगे तो वो एक दिन विलुप्त हो जाएंगी। साथ साथ कुछ ऐसी तिथियां भी तो होना चाहिए कि कंपलसरी वहां जाके उस तिथि पे सिर्फ साफ करना है। सब कुछ जल में है, सिर्फ हमारी सोच हमें वैसी बनानी है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड निकालने हैं। उस पोस्टर के नीचे आपका नाम, आप कहाँ से हैं, अगर आप सुविधाजनक आपको लगता है तो नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका एक सबसे अच्छा वो फोटोग्राफ जो आपको लगता है जल के साथ ही मेरा सबसे अच्छा फोटोग्राफ है। मैं उसका एक कलेक्शन करना चाहती हूँ अपने लोगों का, कि मेरे लोग उस जल तत्व के साथ दिखते कैसे हैं, लगते कैसे हैं। और फिर इस पे हम धीरे धीरे एक पग आगे बढ़ेंगे। और जो भी लोग आज जुड़े हैं, जिन्होंने भी आज सुना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रविवार है, आप सबको कल सुबह जो है आराम से उठना है, मुझे नहीं सुनना है। कल हम शाम को 6 बजे मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक दिन आपके लिए उस बात का देती हूँ कि जो 6 दिन हमने बात की, हम रविवार को सुबह 7:30 बजे उन सारी बातों का मानसिक मनन करेंगे। आप इसी तरह 10 मिनट बैठना, सिर्फ मैं यहाँ नहीं रहूंगी, पर आप रहना और उन बातों का मनन करना जो हमने 6 दिन में की हैं। क्योंकि ये जो धरातल है जिस पे मैं बोल रही हूँ, ना ये मेरा है ना ये आपका है, ये हम सबका है। तो जिस समय पे मैं पीछे हटूंगी, उस समय पे आके आपको आगे संभालना है। और ऐसे ही एक तत्व को मुझे पूरा विश्वास है हम बचा ले पाएंगे। तो कल जो है हम शाम को 6:30 बजे मिलेंगे और आप अपनी जिज्ञासाएं भेजते रहिएगा। नर्मदे हर।